हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त हरमन और स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गाइस, विनर के पास एक क्वालिटी होती है, दे एक्ट डिफरेंट एंड दे थिंक डिफरेंट। विनर्स जो किसी भी इंडस्ट्री में लीड करते हैं वो हमेशा वाइट एरिया पोर्शन को ढूंढते हैं जहां पर अभी तक किसी ने भी अप्रोच नहीं किया। वो उस प्रॉब्लम को ढूंढते हैं जो अनसॉल्व्ड है और वो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके गेम चेंजर बन जाते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करते हैं। गाइस, आज हम बात करेंगे कि विनर्स डिफरेंट सोचते कैसे हैं और डिफरेंट एक्ट कैसे करते हैं। गाइस, विनर के पास एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा यूनिक आइडिया के ऊपर काम करते हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, तो हम 0 से 1 की तरफ जाते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। दो तरीके की प्रोग्रेस होती है। सपोज आपके पास एक टाइपराइटर है और उस टाइपराइटर के ऊपर मेहनत करते 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 आपने 100 टाइपराइटर बना दिए, तो इस ग्रोथ को हम लोग कहेंगे हॉरिजेंटल ग्रोथ। पर अगर आपके पास एक टाइपराइटर था और उससे आने वाले समय में आपने वर्ड प्रोसेसर बना दिया, तो इसे हम कहेंगे वर्टिकल ग्रोथ। एक ग्रोथ है हॉरिजेंटल और एक ग्रोथ है वर्टिकल। वर्टिकल ग्रोथ हमेशा अपवर्ड्स जाती है, क्योंकि वर्टिकल ग्रोथ सिर्फ उन्हीं जगह पर आ सकती है जहां पर आइडिया यूनिक हो, जहां पर कंपटीशन ना हो, या जहां पर प्रोडक्ट इतना ज्यादा कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला हो कि कंपटीशन वहां पर मायने ना रखे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि कैसे कुछ लोग 0 to 1 जाते हैं, अपने यूनिक आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यूनिक आइडिया क्या हो सकता है? अब ध्यान से समझिए। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ मार्केट लीडर्स ऐसे हैं, जब उन लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस फील्ड के अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं था और आज उनके प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अपनी एक अलग सी पहचान बना चुके हैं। जहां तक कि हम बात करें, जो फर्स्ट कमर्स होते हैं वो हमेशा मार्केट के चैंपियंस बनते हैं। फर्स्ट कमर का रिवेन्यू सबसे ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि जो फर्स्ट कमर्स होते हैं वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते करते कस्टमर के ब्रेन के अंदर अपने प्रोडक्ट की एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि मिनरल वाटर में सबसे पहला नाम आपके सामने क्या आता है, तो मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे बिस्लेरी। अगर मैं बोलूं नूडल्स में सबसे पहला नाम आपके सामने क्या आता है, तो मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे मैगी। अगर मैं कार्स की बात करूं तो कार्स में सबसे पहला नाम क्या आता है? मारुति सुजुकी। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा कोक। गाइस, इन सब ब्रांड्स ने अपनी एक रेपुटेशन ऐसी क्रिएट की कि ये फर्स्ट कमर रहे और फर्स्ट कमर होने की वजह से इन लोगों ने अपनी ब्रांड की एक इमेज आपके ब्रेन के अंदर क्रिएट कर दी है। ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट कमर थे और न्यू आइडिया के साथ आए थे। गाइस, जितने भी ब्रांड्स के बारे में बात की, बिस्लेरी, मैगी, मारुति सुजुकी, कोक, ये वो ब्रांड्स हैं जब वो स्टार्टिंग में आए तो इनके कंपटीशन ज्यादा नहीं थे। इनके पास क्या था? ये फर्स्ट कमर थे। फर्स्ट कमर होने की वजह से इनके पास एडवांटेजेस ज्यादा थी। इनके पास बहुत वाइड रेंज के अंदर कस्टमर था और इन्होंने वो कस्टमर ग्रैब कर लिया। आज हम किसी दूसरी कंपनी का भी अगर पानी खरीदते हैं तो हम कहते हैं बिस्लेरी लेकर आना। बिस्लेरी हो या ना हो, हम मिनरल वाटर को आज बिस्लेरी के नाम से जानते हैं। जिस प्रोडक्ट को अभी आप लॉन्च करने वाले हैं, एक बार अपने आप से पूछें कि क्या आप फर्स्ट कमर हैं? या तो आप फर्स्ट कमर होने चाहिए या आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। अगर आपका आइडिया यूनिक है और आप अपनी फील्ड में फर्स्ट कमर हैं, सो गाइस, आप अपनी फील्ड में बहुत जल्दी ग्रोथ ले जाएंगे और मैक्सिमम ऑडियंस को, मैक्सिमम एंड यूजर को अपने साथ जोड़ पाएंगे और अपने ब्रांड की एक इमेज भी अपने एंड यूजर के माइंड के अंदर सेट कर पाएंगे। ये बात हो गई कि यूनिक आइडिया और फर्स्ट कमर के बारे में। अब हम बात करते हैं लास्ट कमर की, कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत लेट एंटर किए हैं, आपसे पहले बहुत सारी कंपनीज सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो फिर कैसे आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर लीड कर सकते हैं? गाइस, ध्यान से समझिए, हमें क्या करना है। लेट कमर के पास बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी उस बिजनेस के अंदर हैं, उस फील्ड के अंदर हैं, कहीं ना कहीं पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती जा रही हैं, नीड चेंज होती जा रही है, कहीं ना कहीं पर आपके कॉम्पिटिटर्स की कुछ ना कुछ वीक एरियाज होंगे। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पर अभी तक उन लोगों ने काम नहीं किया है। आपको उस वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है, उस वाइट एरिया को आइडेंटिफाई करना है। वाइट एरिया को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज बहुत सारी पिज्जा कंपनीज पिज्जा प्रोवाइड कर रही थी, सब लोग डिलीशियस पिज्जा प्रोवाइड कर रहे थे। उसी दौर में डोमिनोज ने एंट्री की और डोमिनोज ने सोचा कि मैं कैसे मार्केट को कैप्चर कर सकता हूं, क्योंकि पहले ही बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स
पिज्जा इंडस्ट्री में सेटल थे। तो डोमिनोज ने सोचा कि जब लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, उनको लगता है कि भाई पिज्जा बहुत जल्दी मुझे मिल जाए। तो डोमिनोज ने अपनी एक यूएसपी निकाली। उसने देखा कि मैक्सिमम कंपनीज पिज्जा तो अच्छा बना रही हैं, पर वो सही समय पर कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पा रही। एक वाइट एरिया था जहां पर जो लीडिंग प्लेयर्स थे उन्होंने अभी टच नहीं किया था। तो डोमिनोज ने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उस वाइट एरिया को पकड़ा और 50 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी देना स्टार्ट किया। और जैसे ही 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी देना स्टार्ट किया, बहुत मेजर मार्केट था जिसको डोमिनोज ने कैप्चर किया। अगर हम बात करें कुरियर सर्विस की, तो कुरियर के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि जब किसी भी शिपमेंट को एक सिटी से या एक कंट्री से दूसरी जगह भेजना होता था तो बहुत मेजर टाइम लगता था और बहुत बड़े बड़े लीडिंग प्लेयर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे। फेडेक्स के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ओवरनाइट डिलीवरी की स्टार्ट की जाए। उन्होंने अपने एयरलाइंस क्रिएट की और उन्होंने ओवरनाइट डिलीवरी देना शुरू किया। एक रात के अंदर अंदर वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर के अंदर पार्सल पहुंचना शुरू हो गया। सो गाइस, हमारी इंडस्ट्री में भी हम प्रोडक्ट देते हैं, हम सर्विस देते हैं। हमें देखना है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारी फील्ड के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो ऐसा कौन सा वाइट एरिया है, ऐसा कौन सा वाइट ओशन है जहां पर अभी तक हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर ने ट्राई नहीं किया है, जहां पर उन्होंने अभी अपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करने के लिए बोलता हूं। सपोज जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं, जहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके पास हैं, अगर आज रात में ही सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर डिसअपीयर हो जाए और आपके के सारे कॉम्पिटिटर्स खत्म हो जाएं, तो आप कितना अर्न करेंगे? आप उस पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, आप उसके पूरे के पूरे प्रॉफिट को ग्रैब कर जाएंगे और आप जो ग्रोथ 10 साल में चाहते हैं, हो सकता है वो 6 महीने में या 8 महीने में मिल जाए। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स डिसअपीयर हो रहे हैं। गाइस, अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं है तो हम लोग गेम चेंजर बन सकते हैं। ये बात तो आपको इस एक्सरसाइज से समझ आ गई। पर अगर जिस इंडस्ट्री में अभी कॉम्पिटिटर्स हैं और उन कॉम्पिटिटर्स के होते हुए भी कोई वाइट पोर्शन जहां पर अभी हमारा कॉम्पिटिटर काम नहीं कर रहा या जिसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, अगर हम उस वाइट ओशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे तो भी आप गेम चेंजर बन सकते हैं, तो भी आप वो ग्रोथ ले सकते हैं जो आपको 10 से 15 साल में मिलने वाली है। देखिए, फर्स्ट कमर है, उसकी डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, यूनिक आइडिया है, उसकी डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। और अगर आपके पास यूनिक आइडिया नहीं भी है, आप फर्स्ट कमर नहीं भी हैं, आपके इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस पहले से हैं, तब भी आपके पास एडवांटेज है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा कौन सा वाइट पोर्शन है जहां पर उस फील्ड से रिलेटेड किसी ने अभी तक टच नहीं किया। कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस किस तरीके से और अच्छे तरीके से डिलीवर किया जा सकता है या मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, और कस्टमर की प्रॉब्लम को और कितने तरीकों से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एंड इफ यू कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर एरिया, सो यू कैन बी द गेम चेंजर। अब लास्ट मूवर होने के साथ साथ आपके पास एक एडवांटेज होनी चाहिए। आप लास्ट मूवर हैं कोई बात नहीं, पर आपको फास्ट मूवर होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें, नोकिया, ब्लैकबेरी पहले से मौजूद थे और ये लोग वर्ल्ड के 90 to 95% यूजर्स को कैप्चर करके बैठे थे। उसी दौरान एंड्रॉयड आता है। अब एंड्रॉयड फर्स्ट कमर नहीं था पर फास्ट मूवर था। वो अपनी सर्विसेज को इतना ज्यादा लाइट करता गया, इतना ज्यादा कन्वीनियंट, कंपैटिबल करता गया कि वो मैक्सिमम कंपनीज को ये कन्विंस कर पाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनके मोबाइल फोन्स को बहुत ज्यादा सेल प्रोवाइड कर सकता है, एंड दे डिड इट। याहू पहले से मौजूद था, बाद में आया गूगल। अब गूगल फर्स्ट कमर नहीं है पर फास्ट मूवर है। गूगल लोगों के एनालिटिक्स को समझता है, लोगों के सबकॉन्शियस को समझता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स क्रिएट करता रहता है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से हम गूगल के साथ जुड़े हुए हैं। फास्ट मूवर सबसे पहले कमाते हैं। यूट्यूब पहले से था, नेटफ्लिक्स फास्ट मूवर है, बहुत आगे निकल गया है। गूगल आगे निकल गया है, जोमैटो आगे निकल गया है। ये फास्ट मूवर्स हैं।
अगर आप अपनी इंडस्ट्री के फास्ट मूवर नहीं बन सकते तो आप बनेंगे सर्वाइवर। दो ही कंडीशन है, अगर आपने व्हाइट ओशन नहीं ढूंढा तो आप मोनोपोली कभी क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर आप मोनोपोली कभी क्रिएट नहीं कर सकते तो गाइस आप हमेशा सर्वाइवल में रहेंगे। क्योंकि अगर आप कंपटीशन में रहेंगे तो कंपटीशन में तो आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को व्हाइट ओशन ढूंढना है। व्हाइट ओशन के बाद अपने को लास्ट मूवर होने के बावजूद फास्ट मूवर बनना है और उन सब फील्ड में काम करना है जहां पर अभी आपको लगता है कि एंड यूजर परेशान है। हमें वो पिन पॉइंट ढूंढना है, क्या ऐसी चीज है जो मेरी इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। ऐसा कौन सा वो प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में व्हाइट ओशन है जहां पर अभी तक किसी भी सर्विस प्रोवाइडर ने ध्यान नहीं दिया। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने इस प्रोडक्ट को फेमस कर दीजिए। यूनिक आइडिया प्रोवाइड कीजिए लास्ट मूवर में। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लास्ट मूवर है आपके पास एक और एडवांटेज है। अब कोई बिल्डिंग जिसकी फाउंडेशन रखी जा चुकी है और फाउंडेशन के साथ साथ उस बिल्डिंग की फिनिशिंग भी हो चुकी है, पर फिर पता लगता है कि यार इसकी तो फाउंडेशन में कुछ दिक्कत है, इसके तो डिजाइन में कुछ दिक्कत है, तो जो बिल्डिंग पहले बन चुकी है उसकी फाउंडेशन चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। पर अगर कोई अपनी फाउंडेशन के समय पर ही समझ ले कि क्या दिक्कत क्या परेशानी है तो वो उस फाउंडेशन को पहले ही ठीक कर सकता है। देखिए, जो फर्स्ट कमर है पर गलतियां करता आ रहा है, फाउंडेशन खराब कर चुका है, वो अपनी फाउंडेशन को चेंज करेगा तो उसे बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे। पर अगर कोई लास्ट मूवर है और वो फर्स्ट मूवर की गई गलतियों को देख चुका है और उस गलतियों को ठीक कर रहा है अपनी फाउंडेशन में, तो गाइस वो उस फर्स्ट मूवर से भी आगे निकल जाएगा, वो फास्ट मूवर बन जाएगा। हमें अपनी इंडस्ट्री के अंदर देखना है ऐसा कौन सा व्हाइट ओशन है जहां पर हम अपना यूनिक आइडिया इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस एरिया में हम लोग फर्स्ट कमर बन सकते हैं और किस एरिया के अंदर लास्ट मूवर होते हुए भी हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। गाइस ये याद रखिएगा, कंपटीशन का मतलब नो प्रॉफिट। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इस तरीके से चुनिए कि वहाँ पर कंपटीशन कम से कम हो, और अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा तो आप सर्वाइवल करेंगे, आप वहाँ पर वो बेंचमार्क सेट नहीं कर पाएंगे जिस उम्मीद के साथ आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है। सो इट्स माय सजेशन टू यू कि उसी फील्ड में काम करें जहाँ पर आपके पास यूनिक आइडिया है या आपके पास लास्ट मूवर एडवांटेजेस हैं। अगर ये दोनों में से एक भी चीज़ आपके पास है, सो यू आर द गेम चेंजर्स, सो गो अहेड। हर प्रोडक्ट किसी ना किसी बेनिफिट के लिए जाना जाता है। हम भी कुछ प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं, कुछ कंपनीज को रेकमेंड करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स को, कुछ सर्विसेज को रेकमेंड करते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट भी उसके बेनिफिट्स की वजह से जाना जाए। और अगर आपका प्रोडक्ट उसके बेनिफिट्स की वजह से जाना जाएगा तो आपकी कंपनी की मार्केटिंग को कोई नहीं रोक सकता, कंपटीशन उसे बीट नहीं कर सकता, अगर आप अपनी इन कमियों के ऊपर ध्यान दें और लास्ट मूवर होते हुए भी इसके एडवांटेजेस को समझें। गाइस, पहले तो मैं आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस कोर्स में अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिए गए फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी क्वेरी को बता सकते हैं। हम 1-to-1 अपने फेसबुक पेज के थ्रू और फेसबुक ग्रुप के थ्रू हम आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे जरूर शेयर कीजिए और ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छे और यूनिक चीजें अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर पाएंगे, अपने स्टार्टअप को स्टार्टिंग के अंदर ही ऑटो पायलट मोड पे ला पाएंगे और प्रॉफिट बहुत जल्द स्टार्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।